हेलो एवरीवन, सीएस प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। आज फिर मैं एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जीएसटी कैसे सरेंडर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड छोटा सा प्रोसेस है। आप घर बैठे अपना जीएसटी सरेंडर कर सकते हैं अगर ये आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो। आप विदाउट किसी हेल्प से आप अपना जीएसटी जो है सरेंडर कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा, ये जो पूरा प्रोसेस है जीएसटी सरेंडर करने का, जो पूरा प्रोसेस है वो दो स्टेप में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप में आप जीएसटी 16 फिल करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन फॉर जीएसटी। सेकंड स्टेप में आप जीएसटी 10 फिल करेंगे, जिसे कहते हैं फाइनल रिटर्न। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप जीएसटी 16 फिलअप करेंगे, सेकंड स्टेप में आप जीएसटी 10 फिल करेंगे। जब ये दोनों रिटर्न आप फिल कर देते हैं, यानी फाइल कर देते हैं डिपार्टमेंट को, तब आपका जीएसटी नंबर जो है सरेंडर हो जाता है। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप विजिट करेंगे gst.gov.in पे। जिस अकाउंट को आपने सरेंडर करना है या जिस जीएसटी को आपने सरेंडर करता है, उस अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे। मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी आपके सामने लॉगिन किया हुआ है, आपको दिखाने के लिए कि आप जीएसटी कैसे सरेंडर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, 28 तो जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जिस दिन आप जीएसटी सरेंडर की रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं, उस दिन तक आपकी कोई भी जीएसटी रिटर्न होगी उसे आपको फाइल करना होगा। यानी सबमिट भी करना होगा, फाइल भी करना होगा। कोई भी रिटर्न आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, बी इट जीएसटीआर 3B, बी इट जीएसटीआर 1। यानी कि जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 16 फाइल कर रहे हैं, उस दिन आपकी सारी रिटर्न जो है कंप्लीट होनी चाहिए, कोई पेंडिंग रिटर्न नहीं होनी चाहिए। इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर डिपार्टमेंट ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया है तो। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मैंने अगर आज एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है जीएसटीआर 16 के थ्रू कैंसिल करने की, तो मुझे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मेरी सारी रिटर्न, आज तक की जितनी भी रिटर्न है, वो फुलफिल होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं जीएसटीआर 16 जो है फिल कर सकता हूँ। आज के बाद अगर कोई रिटर्न्स की लाइबिलिटी है तो वो मेरे ऊपर नहीं है, यानी कि उसको फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर डिपार्टमेंट मेरे फेवर में ऑर्डर दे देता है, यानी कि वो कैंसिलेशन का ऑर्डर मेरे फेवर में दे देता है। सेकंड सिनेरियो, मैंने आज एक रिक्वेस्ट फाइल की जीएसटी को सरेंडर करने के लिए, मगर डिपार्टमेंट ने कोई क्वेरी रेज कर दी है, तो उस क्वेरी का मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन भी फाइल कर सकता हूँ, और अगर ऑनलाइन नहीं हो सकती उस रिप्लाई का आंसर, तो मुझे ऑफलाइन डिपार्टमेंट में विजिट करना होगा और उस क्वेरी को रिजल्व करना होगा। तो इस ड्यूरेशन के बीच में, यानी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट से लेकर आपकी जो क्वेरी रिजल्व होने के बीच में, अगर कोई भी रिटर्न आ रही है, कोई भी रिटर्न पेंडिंग हो रही है, तो वो आपको फुलफिल करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा प्रोसेस। इसके लिए आप जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में आप देखिए सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे आपको आज की डेट दिखाई दे रही है, देखिए 4/7/2020, और आपके पास पूरे 15 दिन है इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, और ये आपको एप्लीकेशन 100% तक फिल करनी है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है एप्लीकेशन। पहला पार्ट है बेसिक डिटेल्स, सेकंड पार्ट है कैंसिलेशन डिटेल, एंड थर्ड पार्ट है वेरिफिकेशन। बेसिक डिटेल्स में आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम या जीएसटी पोर्टल अपने आप पिक कर लेगा, ऑटो पिक हो जाएंगी, अपने आप इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी। यहाँ पे आप आज के बाद कहाँ पे चाहते हैं कि डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेशन करे, वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर एड्रेस पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाए, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम एड्रेस पे आपको कम्युनिकेट किया जाए, तो आप इस पर क्लिक करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास मल्टीपल रीजंस आ जाएंगे, किन रीजंस की वजह से आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सरेंडर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रीजन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये वाला रीजन हो सकता है, डिसकंटिन्यू बिजनेस। आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आज की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे आज की डिटेल फिल करने के बाद आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उस पर अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उस लाइबिलिटी को सेट अप करने के लिए आपने कितना टैक्स अमाउंट पे किया है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जब सारी डिटेल आप फिल कर देते हैं,
तो आप फर्दर प्रोसीड करेंगे सेव एंड कंटिन्यू करके। सेव एंड कंटिन्यू आप जैसे ही करेंगे तो आप वेरिफिकेशन पोर्टल में चले जाएंगे, और वेरिफिकेशन पोर्टल में इधर या तो आप ईवीसी के थ्रू आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं या डीएससी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है तो डीएससी के थ्रू करना पड़ेगा, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट आपको ईएससी ईवीसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो डिपार्टमेंट आपके फेवर में डिसीजन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेट्स से डिपार्टमेंट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया है तो आपके पास जीएसटीआर जो जीएसटी का कैंसिलेशन ऑर्डर आपके पास रिसीव हो जाता है। जिस दिन ऑर्डर की कॉपी आपको थ्रू ईमेल रिसीव होती है, आपको उसके 3 मंथ्स के अंदर एक फाइनल रिटर्न फिल करनी होती है जिसे जीएसटीआर 10 भी बोलते हैं। इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा और आपको रिटर्न्स पे जाना होगा। आप देख रहे हैं एनुअल रिटर्न के नीचे ब्लैंक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फाइनल रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। आपको वो रिटर्न जो है फाइल करनी है, उसे जीएसटीआर 10 भी बोलते हैं। विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर से आपको वो फाइल करनी होती है। अगर आप विद इन 3 मंथ्स फाइल नहीं करते हैं तो पर डे 200 रुपीज की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होगी, जो कि एक ह्यूज पेनल्टी है। तो आपको विद इन 3 मंथ उस एप्लीकेशन को फाइल करना है। उस एप्लीकेशन को फाइल करते वक्त अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर इनकर्ड होती है तो वो भी आपको पे करनी है। साथ ही साथ जिस दिन आपने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट की थी, यानी कि आज से लेकर फाइनल रिटर्न के बीच में अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है, वो रिटर्न भी आपको फिल करनी है। तो इस तरह आप अपना जीएसटीआर सरेंडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट पूरा प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक जीएसटीआर 16, एक जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 16 फिल कर देते हैं और वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके 3 मंथ के अंदर आपको जीएसटीआर 10 फिल करना है। एक मैंडेटरी रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है, फाइल करना मैंडेटरी नेचर है। नहीं फाइल करते हैं तो 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी आप पे इम्पोज की जाएगी। जब आपकी जीएसटीआर 10 भी फाइल हो जाएगी तो आपका ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई बिलीव इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।